गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राहुल सर। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर गुड एंड डूइंग योर स्टडी इन द बेस्ट मैनर। चलिए बेटा जी, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और शेयर वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन है तो वो बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन का ही होता है, क्योंकि पेपर में ओवर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन के साथ फॉर फ्यूचर पूछा जाता है, री इशू पूछा जाता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ओवर सब्सक्रिप्शन। लुक एट द व्हाइट बोर्ड। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है बेटा जी, कि कंपनी ने जितने शेयर इशू करे हैं पब्लिक ने उससे ज्यादा अप्लाई कर दिए हैं। ऐसा कब होता है? जब किसी कंपनी की मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी होती है। मतलब जैसे हमारा एग्जांपल ले लीजिए टाटा कंपनी की। टाटा कंपनी अगर अपने 10,000 शेयर मार्केट में निकाले, या एमआरएफ कंपनी है तो 10,000 शेयर से ज्यादा पब्लिक अप्लाई कर देगी। तो जिन कंपनीज की मार्केट में गुडविल अच्छी होती है तो पब्लिक उनके शेयर को ओवर सब्सक्राइब कर देती है। मतलब जितने कंपनी शेयर इशू करती है, जितने कंपनी शेयर ऑफर करती है पब्लिक को, उससे ज्यादा शेयर के लिए पब्लिक अप्लाई कर देती है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज कर लीजिए हम टाटा कंपनी का एग्जांपल ले लीजिए कि टाटा कंपनी ने बेटा जी, ठीक है, शेयर इशू करें। कितने शेयर इशू करें? 10,000 शेयर इशू करें। मैं शेयर की संख्या 10,000 इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको बेटा इजीली अंडरस्टूड हो, फर्स्ट टाइम है ना, ठीक है। तो 10,000 शेयर है, टाटा कंपनी ने इशू किया है और एक शेयर कितने का है? 10 रुपीज। फेस वैल्यू 10 रुपीज ईच, मतलब एक शेयर 10 रुपए का है। टाटा कंपनी ने पैसा 3 बार में मांगा है बेटा जी, 3, 5 और 2। कंपनी ने 10 रुपए जो है एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए, 5 रुपीज एंड फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज मांगे। लेकिन टाटा कंपनी की मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी है और उसके पास शेयर 10,000 की जगह 15,000 आ गए हैं। मतलब पब्लिक ने 15,000 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया है। तो भाई कंपनी ने कितने शेयर इशू करे? 10,000। अप्लाई कितने के लिए हो गया? 15,000। क्योंकि कंपनी के पास नहीं होता, कंपनी जब अपना आईपीओ लाती है फर्स्ट टाइम, या कंपनी के आईपीओ लाने के बाद फिर कंपनी अपने शेयर मार्केट में शेयर लिस्टेड करती है, तो पब्लिक को अप्लाई करना पड़ता है उस कंपनी के शेयर खरीदने के लिए। तो कंपनी के पास ये तो कंट्रोल नहीं होता ना कितनी अमाउंट आएगी, वो तो पब्लिक कम भी अप्लाई कर सकती है, ज्यादा भी और इक्वल भी, फुल सब्सक्रिप्शन भी, अंडर भी और ओवर भी। तो जिस कंपनी की गुडविल अच्छी होती है तो पब्लिक उसके शेयर की ज्यादा अप्लाई कर देती है। कौन से शेयर से अप्लाई करती है? एप्लीकेशन मनी से ज्यादा अप्लाई करती है। एप्लीकेशन का पैसा पब्लिक के द्वारा अप्लाई किया जाता है बेटा जी। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, पब्लिक के द्वारा एप्लीकेशन का पैसा अप्लाई किया जाता है। चलिए देखिए, अब पैसा कितना आना था बेटा? 10,000 इंटू 3। पैसा कितना आना था बेटा? 10,000 इंटू 3, 30,000 पैसा आना था, ठीक है बेटा जी। लेकिन पैसा कितना आ गया बेटा? 15,000 का पैसा आ गया। 15,000 इंटू 3 यानी कि 45,000। अब कितना पैसा ज्यादा आ गया अब हमारे कंपनी के पास? 15,000 पैसा ज्यादा आ गया, क्योंकि 10,000 के हिसाब से एप्लीकेशन का पैसा आना था 30,000, लेकिन 15,000 इंटू 3 पब्लिक ने अप्लाई कर दिया तो 45,000 आ गया। तो कंपनी के पास कितने रुपए ज्यादा आ गए? 50,000। आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, कंपनी के पास 5,000 शेयर का पैसा ज्यादा आया है, 5,000 शेयर आ गए मोर सब्सक्राइब, और इनटू एप्लीकेशन का पैसा, दैट इज कॉल्ड 15,000। आप डायरेक्ट माइनस करके भी निकाल सकते हैं और शेयर का डिफरेंस करके भी निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात बेटा ये कि हमेशा याद रखिएगा कि एप्लीकेशन की दोनों एंट्री ज्यादा अमाउंट वाली शेयर से ही होती है, यानी कि 15,000 से। क्यों एप्लीकेशन की ज्यादा वाली से होंगी? क्योंकि हमने भले 10,000 शेयर इशू करें, पब्लिक ने 15,000 के लिए अप्लाई कर दिया है, तो 15,000 जो शेयर हमारे पास तो अप्लाई पैसा आ गया है ना। एप्लीकेशन की बैंक वाली एंट्री हम पहले करते हैं क्योंकि पब्लिक पहले अप्लाई करती है, इसलिए एप्लीकेशन की दोनों एंट्री ज्यादा शेयर से होती हैं। याद करना बेटा, इस पॉइंट को लिख लेना, एप्लीकेशन की स्टार्टिंग की दोनों एंट्री ज्यादा शेयर से होगी। अब ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर बेटा ये 15,000 कंपनी के पास ज्यादा पैसा आया है, एक्सेस मनी आया है। अब कंपनी के पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो इस पैसे को कंपनी क्या करे? रिटर्न कर दे। इसलिए मैंने 3 बॉक्स बना रखे तीनों ऑप्शन के, आप ध्यान दीजिएगा। कंपनी या तो ये 15,000 जो ज्यादा है वो 15,000 को कंपनी क्या कर सकती है बताइए? या तो रिटर्न कर सकती है। तो पहला केस बनता है रिटर्न का, ठीक है बेटा जी। दूसरा, कंपनी के पास जो 15,000 एक्स्ट्रा है वो इन 15,000 को क्या कर सकती है? एडजस्ट कर सकती है। तो सेकंड केस क्या बनता है बेटा? एडजस्ट करना। एडजस्ट का मतलब है कि अगर हम मान लीजिए, लेट सपोज करिए किसी बंदे को, एक ही बंदे का एग्जांपल लेना तो अच्छे से समझ में आएगा कि एक बंदे को हमने 10,000 शेयर दिए और उसने अप्लाई कितना करा है? 15,000 के लिए अप्लाई किया है। तो अब जब हम उससे अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे तो वो क्या कहेगा कि भाई मैं तो 15,000 आपको एक्स्ट्रा दे चुका हूँ, 15,000 आपको एक्स्ट्रा दे चुका हूँ, तो अब जब हम उससे अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे तो वो क्या कहेगा कि भाई मैं तो 15,000 आपको एक्स्ट्रा दे चुका हूँ, 15,000 आपको एक्स्ट्रा दे चुका हूँ,
तो वो पैसा जो है अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं एडजस्ट। और रिटर्न में क्या होता है, ये 15,000 हम रिटर्न कर देंगे। और थर्ड केस क्या है बेटा जी, कि हम रिटर्न भी करेंगे और एडजस्ट भी करेंगे एक साथ। तो थर्ड केस में क्या होता है, ये जो फर्स्ट और सेकंड केस है इन दोनों को एक साथ करते हैं, दैट इज रिटर्न भी होगा और कुछ पैसा रिटर्न और कुछ पैसा एडजस्ट। चलिए अब समझेंगे। तो बेटा जी सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको एप्लीकेशन की बैंक वाली एंट्री है, तीनों केस में सेम है, तो मैंने ऑलरेडी लिख के रखी है। देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। क्योंकि तीनों की सेम एंट्री क्यों है, क्योंकि पब्लिक के द्वारा अप्लाई किया गया, उस पर कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं होता। कितने शेयर से अप्लाई हुआ है बेटा जी, 15,000 शेयर से अप्लाई हुआ है, और एप्लीकेशन का पैसा ही एप्लीकेशन पे आएगा। ठीक है, तो 45,000 तो कंपनी के पास आ गए ना। ठीक है बेटा जी, तो तीनों केसेस में ये एंट्री 45,000 से ही होगी, चाहे आप रिटर्न करो, चाहे आप एडजस्ट करो, चाहे आप रिटर्न और एडजस्ट दोनों करो, फर्स्ट एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्स्ट एंट्री 45,000 से होगी, यानी कि जो ज्यादा शेयर आए हैं इनटू 3। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया, आपको याद रहेगा, यहाँ भी लिख लीजिए 15,000 शेयर इनटू 3। ठीक है बेटा जी, 15,000 शेयर इनटू 3, क्योंकि ज्यादा शेयर से पब्लिक ने अप्लाई किया है। अब बात आती है कि सेकंड एंट्री क्या होती है। नॉर्मल एंट्री तो बेटा जी आपको मालूम है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन टू कैपिटल और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल, यानी कि नॉर्मल है। फर्क क्या है, अगर रिटर्न का केस है, किसका केस है, रिटर्न का केस है बेटा जी, तो टू बैंक करके हम पैसा रिटर्न कर देंगे। बस इतनी सी बात सीखनी है आपको कि टू बैंक करके हम पैसा रिटर्न कर देंगे। देखिए, कैपिटल में कौन सी शेयर का पैसा आएगा, जो शेयर एक्चुअली में कंपनी ने इशू किए हैं वही तो कैपिटल में आएगा। कंपनी ने शेयर कितने एक्चुअली में इशू किया बेटा, 10,000 इंटू 3। ठीक है, कंपनी ने 10,000 शेयर ही तो इशू किए हैं, तो इंटू 3 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएंगे 30,000। कितने आ जाएंगे बेटा ये, 30,000। और कितने शेयर का पैसा लौटाना है हमें, 5,000 शेयर का पैसा लौटाना है, क्योंकि हमारे पास 5,000 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा है ना, तो 15,000 हमें क्या करने हैं, रिटर्न, ये वाले। ठीक है, और हमने एप्लीकेशन को कितने से क्रेडिट किया, 45 से, तो हम 45 से इसे डेबिट करेंगे। तो सिंपल सा है बेटा, जो 15,000 शेयर हमारे पास आए थे हम उसे क्या करेंगे, रिटर्न। और यहाँ पे आप लिख देना, बीइंग एप्लीकेशन मनी इज ड्यू एंड एक्सेस मनी इज रिटर्न, बीइंग एक्सेस मनी इज रिटर्न। ठीक है बेटा जी, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा पैसा लौटा रहे हैं ना। ठीक है, सेकंड केस क्या है, हम एडजस्ट कर रहे हैं इस पैसे को। अब हमने, एक बंदे ने 15,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है, एक ही बंदे का एग्जांपल लेके समझना तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। 15,000 शेयर के लिए आपने अप्लाई किया, मैंने आपको कितने दिए, 10,000, तो 5,000 मैंने आपको कम दिए। ठीक है, 5,000 इंटू 3 करके 15,000 पैसा या तो रिटर्न करूँ या एडजस्ट करूँ। अब सेकंड केस में मैं कर रहा हूँ 15,000 को एडजस्ट। तो आप अलॉटमेंट में मुझे कितना दोगे, अलॉटमेंट में आप मुझे दोगे 10,000 इंटू 5, 10,000 इंटू 5 ही तो दोगे बेटा मुझे आप अलॉटमेंट पे। ठीक है, अब आप मुझे दोगे अलॉटमेंट पे 50,000। ठीक है, लेकिन आप 50,000 थोड़ी ना दोगे, आप क्या कहोगे, मैंने 15,000 तो पहले दे चुका हूं, तो वो अब आपके एडजस्ट हो जाएंगे। अब अलॉटमेंट पे आप कितना दोगे, ओनली 35,000, 50 में से 15 माइनस कर देंगे, और कितना पैसा देंगे आप अब हमें, अब 35,000। तो एडजस्ट समझ में आ गया। एडजस्ट का मतलब है कि जो पैसा आपने एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा दे दिया वो अब अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। तो अगर पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो रहा है तो उसे यहाँ क्या लिखेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है बेटा जी, तो सिंपल सा एक ही फर्क है, अगर रिटर्न कर रहे हैं तो टू बैंक करके रिटर्न करेंगे, और एडजस्ट कर रहे हैं तो टू शेयर अलॉटमेंट करके एडजस्ट करेंगे। वही एडजस्ट कर रहे हैं 15,000। ठीक है, कैपिटल में तो कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करें, और 10,000 इंटू 3 एप्लीकेशन के 10 इंटू 3 कैपिटल में आएंगे 30,000। मैं यहाँ फिर लिख दे रहा हूँ तो आपको अब याद रहेगा, 10,000 इंटू 3, और यहाँ रिटर्न हो रहे हैं 5, एडजस्ट हो रहे हैं 5 इंटू 3, जो रिटर्न हुए थे वही एडजस्ट करें हमने सेकंड ऑप्शन में, और 45 क्योंकि हमने 45 से क्रेडिट किया तो 45 से हम डेबिट करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप जाओ क्वेश्चन में बेटा वो स्पेशली बोलेगा कि पैसा आपका रिटर्न हो रहा है या एडजस्ट हो रहा है। फर्क कितना है, रिटर्न करेंगे तो टू बैंक करके करेंगे, और एडजस्ट करेंगे तो टू शेयर अलॉटमेंट लिखेंगे एप्लीकेशन की कैपिटल वाली एंट्री में। बेटा जी बहुत सारी बुक्स में ये रिटर्न की एंट्री या एडजस्ट की एंट्री थर्ड नंबर पे कर देते हैं, एप्लीकेशन के बाद शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू बैंक अलग से सेपरेट एंट्री कर देंगे, या शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अलग से सेपरेट एंट्री कर देते हैं थर्ड नंबर पे एप्लीकेशन की दोनों बार, खासकर यूपी बोर्ड में या बीकॉम लेवल पे। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा जी, बेटर ये रहेगा कि आप सेकंड नंबर पे कर दीजिए
क्योंकि अलग से सॉरी क्योंकि अलग से बेटा टाइम नहीं होता है, इसलिए आप इसके साथ करेंगे तो अमाउंट कंपेयर करने में भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अब बेटा जी हम करेंगे थर्ड केस, जिसमें रिटर्न और एडजस्ट दोनों एक साथ होगा। लेट सपोज करते हैं कितने पैसे हमारे पास ज्यादा आए हैं 15,000, तो 15,000 में हम करते हैं 10,000 तो हम कर देते हैं एडजस्ट, क्या कर देते हैं एडजस्ट और 5,000 कर देते हैं हम बेटा रिटर्न। तो दोनों केस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वही सही चीज है कि आप टू बैंक और अलॉटमेंट दोनों साथ लिख दो, तो आपका रिटर्न भी हो जाएगा एडजस्ट भी। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक बेटा, तो टू बैंक करके हम रिटर्न कर रहे हैं, एडजस्ट कितने कर रहे हैं 10,000, तो अलॉटमेंट में लिख देंगे बेटा जी 10,000, और बैंक करके रिटर्न कितने कर रहे हैं 5,000, तो बैंक में लिख देंगे 5,000। कैपिटल में वही आने हैं 10 इंटू 3 30,000, और ऊपर 45 से क्रेडिट किया है तो 45 से हम कर देंगे डेबिट। यहाँ पे बस ये लिख देना कि बीइंग एक्सेस शेयर रिटर्न एंड एडजस्ट 10,000 शेयर एडजस्टेड, 10,000 मनी इज एडजस्टेड एंड 5,000 रिटर्न। यहाँ पे आपके लिखेंगे बीइंग एक्सेस मनी इज एडजस्टेड, बीइंग एक्सेस मनी, एक्सेस मतलब जो पैसा ज्यादा आया है, एक्सेस मनी इज एडजस्टेड, ठीक है बेटा जी, और उधर लिख देंगे एडजस्टेड एंड रिटर्न। आई होप आपको ये तीनों केस ओवर सब्सक्रिप्शन के समझ में आ गए होंगे बेटा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज बेटा मुझसे जरूर पूछिएगा, और इसका स्क्रीनशॉट लेके प्रॉपर ऐसे ही ओवर सब्सक्रिप्शन लिख कर प्रॉपर नोट्स बनाना, ताकि ये आपके बीकॉम एमबीए आगे के कोई भी पढ़ाई करो, सीए सीएस सीएमए सब में आपके ये काम में आएंगे नोट्स आपके, ठीक है बेटा जी। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, थैंक यू।